शरण कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ मौजूद हैं। और आज की वीडियो में आप देखेंगे एक भाई का बहुत शानदार जीवंत प्रचार, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में एक नए आयाम को पाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आगे देखते रहिए वीडियो में। बहुत ही शानदार, जानदार और बहुत ही खूबसूरती के साथ में, उदाहरणों के साथ में भाई ने ये प्रचार किया हुआ है और भाई को सपोर्ट करें। आगे देखते रहिए, वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए आपको बुराई को सुनने के लिए क्या करना है? कान बंद करना है। तब परमेश्वर के शब्द आपको सुनाई देंगे और आप तूफान और आंधी में सोने वाले होंगे। हालेलुया, हालेलुया। डूबने वाले नहीं होंगे, परंतु उस पर तैरने वाले होंगे। हालेलुया। इसलिए बुराई से क्या करो? कान बंद करो। क्या हो रहा है मेरे बारे में, क्या हो रहा है, किसी के बारे में क्या हो रहा है, कोई सुनने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी को देखो। यहेजकेल में लिखा हुआ है, यदि तुम बुरे हो तो तुमसे न्याय लिया जाएगा, तुम्हारे माता पिता से। हालेलुया। इसलिए बाकी को तो देखने की जरूरत ही नहीं है भाई, खत्म हो गया बात। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपको करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपका न्याय आपसे लिया जाएगा। तो आप बाकी को क्या करोगे? सबको लेके चलोगे क्या? नहीं। एक और वचन में से निकाले, पहला पत्र 3 का 10 को भी पढ़ लीजिएगा। पहला पत्र 3 का 10, 5 मिनट का समय है। पहला पत्र 3 का 10। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, क्योंकि जो कोई किसकी इच्छा रखता है? कितने लोग जीवन की इच्छा रखते हैं? हाथ उठा के दिखाओ भाई। बाकी को जीवन, अच्छा जीवन मिल गया क्या? ये जीवन जिंदगी नहीं है भाई साहब, है ना? इसलिए वचन में लिखा है, डरो तो सिर्फ उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा का जीवन परमेश्वर में अनंत जीवन देने के लिए वो खड़ा है। हालेलुया। इसलिए आप ये जिंदगी को जिंदगी मत समझिएगा। ये जिंदगी हर कोई देखो पैदा होता है वो मरता ही है। ये जिंदगी की उम्मीद मत करो। कितने लोग नहीं चाहते जीवन? नहीं चाहते क्या? फिर से पढ़ दीजिए। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। कितने लोग जीवन की इच्छा रखते हैं भाई? जीवन की इच्छा रखते हैं। हालेलुया। जी आपके लिए क्या कह रहा है आगे? और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। आगे वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे, वह अभिलाष को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। हालेलुया। क्या आपने वचन सुना? क्या है वचन? क्या कह रहा वचन? क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, किसकी इच्छा रखता है? जीवन की इच्छा रखता है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूँ। हालेलुया। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। मैं हूँ ऐसे नहीं बोला है, मैं, उसने कहा सिर्फ मैं ही हूँ। हालेलुया। उस पर हाय जो जीवन के सोते के पास आकर प्यासा हो। सुने मेरी बात, आप यहाँ प्रभु के पास आए हैं और बाहरी बात सुनेंगे तो आप पैसे के पैसे ही रहेंगे। वचन में लिखा हाय उस पर जो सोते के पास में आकर भी क्या हो? प्यासा हो। समझ रहे मेरी बात? आप सोते के पास आए, आप प्रभु के पास आए, आप रोज जाइए प्रभु के पास, वो सोता है। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन का सोता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर यहाँ से यहाँ आने के बावजूद भी आप बाहरी बातों को सुनते हैं, आपका प्रभु का बात स्पष्ट से सुनाई नहीं देता। यिर्मयाह कहता है 33 में कहता है, मैं पहले के आंगन में बंद था और दूसरी बार परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा, सब कुछ मुझे बंद करके रख सकती है, लेकिन खुदा से मेरी वार्तालाप को कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम सब एकत्रित हैं। प्रिय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम सब यहाँ एकत्रित होकर आराधना कर रहे हैं। हमारी आदत कई बार कैसी बन जाती है? जब 2 और 4 लोग मिलकर आराधना करते हैं, तभी हमारी हैबिट बन जाती है, तभी हमें पवित्र आत्मा आता है। ये गलत है, गलत है। ये आपको आदत बननी चाहिए अकेले परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए। यिर्मयाह पहले के आंगन में अकेले बंद था, लेकिन खुदा का शब्द आने के बाद उसके कोई रोक नहीं सका। आप आदत बनाइए, द्वार बंद कीजिए अपने घर में जाकर और प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को जिए। हालेलुया। वो तूफान, वो आंधी, वो पानी के ऊपर आप तैरने लगेंगे। हालेलुया। कोई भी चीज डुबा सकेगी। एक वचन कहता है, शब्द क्या करता है? मारता है, परंतु आत्मा क्या करता है? हालेलुया। आपके जो शब्द में आत्मा का पावर हो तो वो भी जिलाने लगेगा।
हालेलुया। जब हम आपस में मिलते हैं, हमारे एक भाई के साथ मैं मिला, कभी भी कोई भी दिन मिला, तो जब हम आपस में मिलते हैं तो ऐसे शब्दों को बोलो जो वो उससे वो जागृत हो, उसके अंदर की आत्मा जागृत हो, परमेश्वर के लिए वो आगे बढ़े। शब्द मारता तो है, परंतु वचन पढ़िएगा, उत्पत्ति में शब्द ने सब कुछ सृष्टि की। हालेलुया। यदि मैं शब्द बोलूंगा आत्मा के अनुसार, इनका जीवन में मरा हुआ होगा, जो एरिया उनका मरा हुआ, वो मुरझाया होगा, वो उदास होगा, वो हताश होगा, उस शब्द के द्वारा, पवित्र आत्मा के शब्द के द्वारा वो क्या होगा? जागृत होगा। हालेलुया। मोमबत्ती देखें, मोमबत्ती देखें, नहीं देखें, अगर यहाँ 10 मोमबत्ती है, उसमें से 9 बुझ जाए, क्या बुझ जाए? 9 बुझ जाए, आप क्या करोगे? और माचिस करने जाओगे? नहीं, एक को उठाओ दूसरे को लगाओ, एक को उठाओ दूसरे को लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने पड़ोसी के लिए उजाले का कारण बने। हालेलुया। आप आपके अंदर वचन होना चाहिए, आपके अंदर ऐसी पावर होनी चाहिए, आप जलते हुए होना चाहिए, जैसी बात को बुझ जाए। हालेलुया। आप संगति करे वो भी जल जाए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है 10 ऐसी स्त्रियां थी, कुमारी स्त्रियां, जिसमें से 5 क्या थी? बुद्धिमान थी। हालेलुया। अपने साथ में क्या रखी चल रही थी? तेल। तेल क्या है? तेल क्या है? आत्मा। हालेलुया। क्या है तेल? पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो एक्स्ट्रा लेकर चल रही थी। हालेलुया, हालेलुया। हम वापस अपने वचन पे आ जाते हैं। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, ना अपनी विपरीत की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हालेलुया। यदि वो ऐसा करे तो वचन कहता है वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा, अगर हम उसमें वापस जाएंगे, वहां भी देखेंगे तो वहां पर यही बातें लिखा है कि क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता, अच्छे दिन देखना चाहता, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठ को छल की बात से रोके रहे। देखो, आप अपने मुंह को भी रोके रहना है। मैंने अभी शुरुआत में कहा, एक सोते से मीठ और खारा दोनों नहीं निकल सकता। यदि आपके मुंह से बुरा निकल रहा है तो अच्छा कैसे निकलेगा? कोई दूसरा मुंह है क्या? नहीं ना। इसीलिए अपने मुंह को बुराई से रोकोगे तो भला निकलेगा। ठीक है, आप अपने मुंह किससे रोकोगे? बुराई करने से रोकोगे, बुरा बोलने से रोकोगे, तो उससे भला निकलेगा। क्योंकि वचन कहता है जो कुछ भी अंदर से निकलता वही बुरा होता है। जो कुछ भी अंदर से निकलता क्या होता है? बुरा होता है। इसीलिए आप उसको रोके। आप नहीं रोक सकते। प्रभु ने आपके लिए पवित्र आत्मा दिया। मैंने बताया था ना, गधा का एग्जाम्पल दिया था, याद है सबको? गधे का एग्जाम्पल दिया था, गधा भाई साहब, एक भाई साहब गया मसीह के पास में खरीदने के लिए, वो अन्य जाति का क्या खरीदने के लिए गया? घोड़ा। क्या खरीदने के लिए गया? घोड़ा। घोड़ा खरीदने के क्या हुआ? घोड़े का रेट क्या बताया गया? घोड़े का जो भी रेट बताया गया, लेन देन हुआ। उसमें 2 तरीके थे। एक तरीका था उसको चलाने का तरीका, हालेलुया बोलो तो चलते जाएगा, बढ़ेगा उसका स्पीड, और रोकना हो तो क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? आमीन बोलना पड़ेगा। रोकना तो क्या बोलना पड़ेगा? आमीन। रोकना बोलोगे तो क्या हो जाएगा? वो रुक जाएगा। ये भाई साहब बाहर से आया हुआ था, बोला ठीक है ठीक है ठीक है। अब भूल गया, बाद में क्या हुआ? घोड़ा लेके गया, चलने लगा, हालेलुया 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 बोलने लगा, ये स्पीड भागा, बाद में भूल गया, रोकने के लिए भूल गया। क्या बोलूं मैं? क्या बोला था भाई साहब? क्या बोला था? गया वो गड्ढे में। हालेलुया। ये जुबान भी वैसी है, यदि आप उसे नहीं कर, वो आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन, हमारे शरीर के कई ऐसे अंग हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वचन कहता है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा तो आपके कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए आप पवित्र आत्मा का सहयोग मांगे, रोज सहयोग मांगे। प्रभु जी, मेरे से ऐसी गलतियां होती है, प्रभु ये पवित्र आत्मा मेरी मदद करके ऐसी गलती ना करे। वो जरूर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। नहीं तो आपके मुंह से बुरा भी निकलता रहेगा। 2 चीज एक साथ नहीं निकल सकता। हालेलुया। इसलिए आप अपने ओठों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तब आप डगमगाएंगे नहीं। वह बुराई का साथ छोड़े। अब यहाँ संगति की बात है। भजन संहिता 1 और 1 में पढ़ी, क्या धन है जो दूसरों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वाले की मंडी में बैठता है। यहाँ पर वही वचन लिखा, वह बुराई का साथ छोड़े। ऐसे लोगों की संगति मत करो जो बुरा बोलते हैं, जो हमेशा हर शब्द में गाली गलौज करते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बंद करो, बंद करो। आप सिर्फ, अगर कोई नहीं मिल रहा तो आप खुदा के साथ बैठ के बात करो। हालेलुया हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा, धन्य है वे लोग, हालेलुया, लेकिन वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। हालेलुया। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में मेल मिलाप, यीशु मिलान करने के लिए आया। यीशु क्या करने के लिए आया? किससे किसको मिलान करने के लिए आया? किससे किसको मिलान करने के लिए आया? हाँ, वो रिश्ता, वो नाता जो टूट गया था,
परमेश्वर के साथ मनुष्य का जो रिश्ता था, जो टूट गया था, उसको जोड़ने के लिए यीशु आया। वो बिछुआ ही था, हालेलुया, वो अब भी बिछुआ ही है। उसने कहा बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आप कभी यही करते हुए, जो यीशु का स्वभाव था, वो क्या करने वाला था? मिलाप कराने वाला था। क्या ही धन्य वे लोग जो मेल मिलाप कराते हैं, हालेलुया। यहाँ लिखा है वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, हालेलुया। कितने लोग रोज प्रार्थना करते हैं? कितने लोग रोज प्रार्थना करते हैं? अगर आप रोज प्रार्थना करते हैं ना, ये वचन को अपने हृदय में बैठा हुआ, क्या लिखा है? और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। क्योंकि एक और बाजू में दूसरे कान, दो कान क्यों दिया गया है? क्योंकि एक बाजू में और आता है, दूसरा पक्ष बाजू में आता है, और वो ये बोलता है तेरा प्रार्थना कोई काम नहीं, तू ऐसा है, तू वैसा है, मतलब कई ऐसी बातें नेगेटिव आपको बोलेगा, और आप ये दूसरे कान वाले की बात सुनोगे तो कभी भी आगे। इसलिए लिखा है उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, हालेलुया। आप इस वचन को पकड़ ले और रोज यही विश्वास के साथ दुआ करें। एक स्त्री यीशु से मिलने आई और यीशु ने कहा कि मैं इस्राएल की खोए हुए भेड़ों को छोड़ मैं दूसरों के लिए नहीं आया हूँ। उस स्त्री ने कहा फिर तो उसने फिर भी विनती करना नहीं छोड़ा। यीशु ने कहा मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं दूंगा। कुत्ता किसको बोल दिया? उस स्त्री को जो यीशु से मदद करने के लिए आई थी। तो उस स्त्री ने कहा हे प्रभु, वो कुत्ते भी चूरा चारा खा लेते हैं, मुझे वही दे दे। सोचो उसका विश्वास कितना मजबूत है। आपकी प्रार्थना कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आपके पास ये वचन होना चाहिए, वो मेरी विनतियों को सुनता है, वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके पास ये विश्वास है वो मेरी विनती को सुनता है, तो वो जरूर आपकी विनती को सुनेगा, हालेलुया। वचन 28 में पढ़ेंगे, जिस प्रकार स्वामी की जो दासी की आंखें स्वामी के हाथ की ओर लगी होती है, दासों की आंखें स्वामी के हाथ की ओर लगी होती है, वैसे ही मेरी आंखें उस परमेश्वर पर, उस रचयिता पर तब तक लगी रहेगी जब तक वो मुझ पर अनुग्रह ना करे। भजन 28 आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे वचनों को आप लेके चलोगे तो आपका नाव नूह के समान इस तूफान में और आंधी में तैरता हुआ रहेगा, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दो चीजें। पहली चीज, जब आप आराधना करें, आराधना किसके लिए करते हैं? परमेश्वर के लिए करते हैं। जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, उसकी आराधना करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी बढ़ाई करो, प्रेस करो। लेकिन जब शैतान आए तो प्रेस नहीं करना है, उस समय शब्द बोलना है जो वचन से आपने सीखा है, उस समय शब्द बोलना है वचन से जो आपने सीखा है। यीशु ने शब्द बोला और शैतान को भगाया, हालेलुया। वो आपके कानों पर आएगा, वो आपके कानों पर बहुत सारी बातें कहेगा। आपको प्रभु का वचन पता होनी चाहिए, क्योंकि वो भी वचन का इस्तेमाल करके आप पर बात कर सकता है। लेकिन आप खुदा पे भरोसा रखें, वो आपकी मदद करने के लिए एक सहायक रख छोड़ा है आपके बाजू में। क्या आप यकीन करते हैं? कितने लोग यकीन करते हैं? यदि यकीन करते हो तो खुदावन को सहायक आपके पास में, हालेलुया। और उस सहायक के शब्दों को सुनने के लिए आपको उन शब्दों को सुनना बंद करना होगा जो बुरा है, नहीं तो फिर उसकी आवाज मिक्स हो जाएगी। कल मैं बताया था एक वीडियो, आप लोग आगे वीडियो चल रहा था, उसमें वचन जो बता रहे थे, आराधना जो करते हम कर नहीं पा रहे थे। कर क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि किसी का माइक ऑन था, और माइक ऑन होने की वजह से क्या हुआ था? सुनाई नहीं दे रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था। वैसे ही परमेश्वर के शब्द हमारे पास कई बार स्पष्ट रीति से नहीं आने का कारण यही है कि कुछ और माइक चालू है, कुछ और माइक चालू है, हमारा ध्यान कुछ अन्य जगहों पर है, हालेलुया। आपको परमेश्वर का शब्द सुनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो सारे रास्ते, वो सारे दरवाजे क्या करने पड़ेंगे? बंद करने पड़ेंगे, तब जाके यीशु का परमेश्वर का शब्द स्पष्ट रीति से सुनाई देगा। वचन कहता है यीशु का आना किसके समान है? चोर के समान। लेकिन चोर के समान उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, जो दूर है, जिनके पास परमेश्वर का आत्मा दिया गया ना। वचन कहता है, यीशु कहता है कि मैं भी नहीं जानता कि परमेश्वर कब आएगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जहाँ जानती है, परमेश्वर की आत्मा नहीं जानती क्या? आपके अंदर आप क्या सोचते हैं? आपका आत्मा जानता है। वैसे परमेश्वर जो जानता है वो कब भेजेगा अपने पुत्र को, वो आत्मा हमें दिया गया है, हालेलुया। तो हमारे लिए चोर के समान नहीं आने वाला, हालेलुया। आप यकीन करते हैं यदि इस पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने की हुजूरी दे, अपने अंदर आने के लिए मौका दे, तो वो आपको जरूर इतला करेगा। आप सोए भी रहेंगे, आप जिस भी अवस्था में रहेंगे, वो आपको जागृत करेगा, दूल्हा आ रहा है, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा को अपने अंदर आने, उसके शब्दों को सुनो,
उनके शब्दों को सुनो। हालेलुया। वचन कहता है अंत के दिनों में ये सारी बातें बंद होगी। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है सुनो। हालेलुया। जागृत रहे। आपका नाव, आपकी जीवन रूपी नाव क्या होगा? इस तूफान में, इस आंधी में तैरता हुआ नजर आएगा। वचन कहता है अंत में ये सारी घटनाएं घटेगी। तुम घबरा ना जाना, तुम डर ना जाना, क्योंकि शैतान का पहला अधिकार ये है डराना। क्या करना? डराना। आदम और हवा ने फल खाया, कहाँ छिप गए? जाके झाड़ी में। परमेश्वर ने पूछा क्यों छिप गए झाड़ी में? हमने तेरा शब्द सुनकर क्या हो गए? डर गए। आज भी यही स्थिति मत बना कर, गलती हुई जाओ खुदा के पास, प्रभु मेरे साथ गलती हो गई, मैं छुपाना नहीं चाहता, मैं डरना नहीं चाहता। दैट्स इट, खत्म। आप डरोगे वो डराता रहेगा, आप डरोगे वो डराता रहेगा। जो डर गया वो मर गया। वो ये जो आदम और हवा मृत्यु उसके जीवन में आ गई। आप डरे, आपके पास जीवन सामने रखा। हालेलुया।